नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं
वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज। संसद भवन में एंटिटिशन, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी और कंगना रनौत द भवन में आज उस समय जोरदार हंगामा देखने को मिला जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एंटिटी पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी WN सेलिब्रिटी कंगना रनौत की पूरे सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया और कुछ समय के लिए कार्यवाही तक रोकनी पड़ी। बताया जा रहा है कि यह विवाद एक हालिया बयान को लेकर शुरू हुआ, जिसमें एंटिटी नॉन सेलिब्रिटी कंगना रनौत को लेकर एंटिटी पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी सरकार से जवाब मांगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता ने हमें उनकी आवाज उठाने के लिए चुना है, न कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने के लिए। उनके इस बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने जोरदार समर्थन किया और सदन में शर्म करो के नारे भी गूंजने लगे। वहीं एंटिटी नॉन सेलिब्रिटी कंगना रनौत है जो सच है और मैं अपने बयान पर कायम हूँ। उनके इस जवाब के बाद सत्ता पक्ष के सांसद भी सक्रिय हो गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सदन में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। स्पीकर ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन शोर शराबा लगातार बढ़ता रहा। अंततः कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद आने वाले दिनों में और गहराने वाला है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर संसद में भाषा और मर्यादा को लेकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल देश की राजनीति में यह मुद्दा गर्माता जा रहा है और आने वाले